आज का वीडियो बहुत खास है और मैं इसे आपके साथ साझा कर रहा हूं। जहाज पर चढ़ते समय क्या देखना चाहिए। सभी जहाज आदर्श नहीं होते। सभी कंपनियां भी आदर्श नहीं होती। सभी इंजीनियर भी आदर्श नहीं होते। इसीलिए मैं इस उच्च जोखिम वाली बात को उजागर कर रहा हूं, जिससे आप सामना कर सकते हैं जब आप जहाज पर चढ़ रहे हों। जैसा कि आपने यहाँ देखा, यह वास्तव में उन चीज़ों में से एक है जो मैंने जहाज पर इस्तेमाल होते हुए देखी है। तो पिछले इंजीनियर इन मैग्नेट्स का इस्तेमाल सिस्टम को बाईपास करने और ऑयल कंटेंट मॉनिटर के कामकाज को प्रभावित करने के लिए कर रहे थे। तो यह उनकी सामान्य प्रैक्टिस थी और यह सुनकर वाकई दुख होता है कि आज भी जब हमारे पास उपकरण मौजूद हैं, हमारे पास मान लीजिए सभी नियम कायदे लागू हैं, हमारे पास सारे उपकरण मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लोग मैग्नेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अपने करियर में कभी भी मैग्नेट्स का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। और इसी वजह से मैंने यह ट्रेनिंग मटेरियल ऑनलाइन कोर्सेज बनाए हैं जो आपको यह फ़ायदा देंगे कि आप जहाज़ पर पहले से मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करने से बच सकें। तो जब मैं यह सुनता हूँ तो यह मुझे सच में हैरान कर देता है और मैं सच में देखना चाहता हूँ कि इंजीनियर लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब एक छोटे से विज्ञापन के लिए रुकते हैं। आपका स्वागत है एमओसी इनसाइड में। आज मैं आपको एक किताब और एक ऑनलाइन कोर्स पेश करूंगा जो क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल वॉशिंग से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी किताब है जो मैंने जो ज्ञान, विशेषज्ञता और सारी सफलता हासिल की है उसे साझा करती है, ताकि आप बिना किसी अप्रिय स्थिति या अतिरिक्त दावों के सबसे बेहतरीन डिस्चार्जिंग ऑपरेशंस कर सकें। यह आपके जहाज पर काम को बहुत आसान बना देता है। मुझे अपने द्वारा बनाए गए प्रशिक्षण सामग्री पर वास्तव में विश्वास है, क्योंकि यह सब कुछ प्रमाणित किया गया है और इसकी कार्यप्रणाली को परखा गया है, और यह सच में पहले पन्ने से ही आपको मूल्य प्रदान करता है जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। एक और बात, बेहतर समझ और गहरी जानकारी के लिए आप उस ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसे मैंने खास तौर पर इस विषय के लिए बनाया है और जो पहले से ही यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। यह किताब अमेज़न से खरीदना बहुत आसान है और आप नीचे इस वीडियो में दिए गए लिंक के ज़रिए सीधे वहां पहुंच सकते हैं। तो आज ही जुड़िए और अपने सामने खिड़कियां और अवसरों को और भी आसान और सुलभ बनाइए। क्रूड ऑयल वॉशिंग गाइड और क्रूड ऑयल वॉशिंग मास्टर क्लास ऑनलाइन कोर्स का संयोजन आपको शुरुआत से ही व्यावहारिक मार्गदर्शन देगा, मॉलिक्यूल्स के व्यवहार को समझने से लेकर हर एक ग्रेड की विशेषताओं, उन्हें कैसे संभालना है, किन बातों का ध्यान रखना है, अगर कोई समस्या आती है तो उसे कैसे सुलझाना है, और सबसे अच्छे प्रोग्राम्स का चयन कैसे करना है इन सभी चरणों में। तो यह सब मिलाकर क्रूड ऑयल वॉशिंग के सफ़र में वाकई एक शानदार यात्रा है। यह आपके क्रूड ऑयल और डिस्चार्ज को देखने के नज़रिए को बदल देगा। यह आपको अत्याधुनिक ज्ञान के साथ आगे बने रहने का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देगा। और जब आप वहाँ होंगे और देखेंगे कि वे कुछ गलत कर रही हैं,
तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अक्सर जब आप यह सवाल पूछते हैं, तो जूनियर इंजीनियर्स और कई सीनियर इंजीनियर्स से भी जो जवाब मिलता है, वह होता है, हमने इसे पहले भी ऐसे ही किया है और सिस्टम ऐसे ही चलता है। जब मैं सुनता हूँ, तो मुझे वाकई में शक होने लगता है। तो मैं सीधे लोगों से बात करके भी यह मूल्यांकन कर सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि असल में क्या चल रहा है, सिस्टम क्या है और कंपनी कैसे चलती है। इतने सालों का अनुभव, इंडस्ट्री में 20 साल से भी ज़्यादा, आप मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। ठीक है, और मैं यह बहुत ही जल्दी समझ सकता हूँ। लेकिन यह मेरी विशेषज्ञता और मेरी क्षमताओं के कारण नहीं है। यह मुख्य रूप से यह दिखाने के लिए है कि जब कोई और इन मैग्नेट्स का इस्तेमाल करता है, तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जब आप जहाज़ पर चढ़ रहे हैं, आपको जहाज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप उस व्यक्ति को भी नहीं जानते जिसे आप रिलीव कर रहे हैं। और आजकल इस इंडस्ट्री में यही हकीकत है, क्योंकि यहाँ क्रू का कोई स्थायी गठन नहीं है। ऐसे सदस्यों का कोई समूह नहीं है जो एक दूसरे को जानते हों। तो यह एक जंगल जैसा है। सच में हर कोने और हर जगह एक जंगल जैसा माहौल है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो जो लोग पहले थे और जो अंदर आ रहे हैं, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि वे क्या छोड़कर जा रहे हैं और क्या छोड़ेंगे। तो मूल रूप से उन्होंने पैसे ले लिए और अब वे, मान लीजिए, जहाज से उतर रहे हैं। उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि उन्होंने जहाज को किस हालत में छोड़ा है। यहाँ कोई सही चेकलिस्ट या कोई, मान लीजिए, दस्तावेज़ों को भरने की प्रक्रिया भी नहीं है, मान लीजिए रिलीव से पहले। और ज़्यादातर मामलों में कुछ भी नहीं छोड़ा जाता, जैसे कि नोट्स, क्योंकि ये लोग बस वहाँ आते हैं $10,000, $15,000 लेने के लिए, लेकिन असल में जो असली और सही काम करना चाहिए, वह नहीं करते। तो यही स्थिति है जो ज़्यादातर कंपनियों में अब हो रही है। यह निश्चित रूप से और भी खराब होगी, क्योंकि पेशेवरों की कमी है जो, मान लीजिए, समुद्र किनारे पर टिके रहते हैं। और इससे जुड़ी कई और बातें भी हैं। निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ के तौर पर मेरे पास यह ज्ञान है कि मैं इस व्यवहार को बदलना और सुधारना शुरू कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि हम कंपनियों से देख रहे हैं, वे इसे सुधारने के लिए इच्छुक नहीं हैं। तो सुधार एक रात में नहीं आता। और एक और बात जो यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है, वह यह है कि आप उजागर हो सकते हैं। बस एक ऐसा दृश्य कल्पना कीजिए कि आपका रिलीवर, मान लीजिए, रॉटरडैम या कहीं और, मान लीजिए, यूरोप से निकल गया है और आप अमेरिका जा रहे हैं। ठीक है। और फिर आपकी एक जांच होती है और उस जांच में वे वास्तव में ऑयली वाटर सेपरेटर डिस्चार्ज की पाइप या किसी अन्य, मान लीजिए, ऑयल कंटेंट मॉनिटरिंग सिस्टम से सैंपल लेते हैं। ठीक है। पाइपलाइन। और उन्होंने पाया कि आप जो डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसमें तेल की मात्रा निर्धारित पीपीएम से अधिक है। मान लीजिए कागज़ों में, दस्तावेज़ों में सब कुछ ठीक है और सारी प्रविष्टियां भी सही हैं, लेकिन असली स्थिति पाइप में दिखती है, जिससे पता चलता है कि सिस्टम को बायपास किया गया था। और सिस्टम को बायपास करने के तरीकों में से एक ये तरह-तरह के मैग्नेट्स होते हैं, कुछ बायपास वाल्व्स वगैरह, जैसा कि हमने ऑयल इको
हाँ, यूएस कोस्ट गार्ड की रिपोर्ट्स में भी देखा है। तो आपने उस व्यक्ति को रिलीव कर दिया है। वह पहले ही अपने घर जा चुका है। उसने ये हजारों, मान लीजिए 6 अंकों की रकम ले ली है और अब आप जेल का सामना कर रहे हैं। ठीक है। और भारी जुर्माने भी। तो आपकी प्रतिष्ठा साल दर साल कम होती जाएगी। तो आपको एक ऐसे व्यक्ति के कारण बेनकाब कर दिया गया है जिसे आप जानते भी नहीं। आप कंपनी में पहली बार भी हो सकते हैं। आपको कोई नहीं जानता, ऐसा भी हो सकता है। यह एक असली केस की स्थिति हो सकती है और अब आपको दंड और जुर्मानों का भी सामना करना पड़ा है। शायद आप अपनी लाइसेंस भी खो सकते हैं और कंपनी को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या हुआ था। ठीक है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि आप जहाज को कैसे प्राप्त करते हैं, किस स्थिति में प्राप्त करते हैं। और मेरा मानना है कि नाविकों की सुरक्षा के लिए और उन्हें जेल, जुर्माने वगैरह से बचाने के लिए जहाज का कमांड ट्रांसफ़र करने और चीज़ों की जांच करने का तरीका और अधिक संरचित होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर समय होता यह है कि एक व्यक्ति जहाज पर चढ़ता है, दूसरा उतर जाता है और बस इतना ही। यह बस एक साधारण भरोसे की बात है। लेकिन असल दुनिया की स्थिति यह दिखाती है कि हमें किसी पर भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे हमारे दोस्त नहीं हैं, वे हमारे सहकर्मी नहीं हैं, और वे हमारे, चलिए कहें, हाँ, सहकर्मी या जो भी हैं, नहीं हैं। तो मूल रूप से हाँ, वे लोग काम को जितना आसान हो सके उतना आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे असली समस्याओं को देखना पसंद नहीं करते कि सिस्टम क्यों काम नहीं कर रहा है या वे किसका सामना कर रहे हैं, चलिए कहें, और असली समस्या को खुद हल करें। बल्कि वे सबसे आसान तरीका अपनाते हैं, सिस्टम को बाईपास कर देते हैं, सब कुछ समुद्र में या जहां चाहें वहां छोड़ देते हैं। जैसे कि क्रूज जहाज़ों के साथ भी होता है, जो बड़ी मात्रा में प्रदूषक छोड़ते हैं, जिससे पर्यावरण भी बर्बाद होता है और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो यही वजह है कि मैं ये कोर्स बना रहा हूँ। और क्यों ये कोर्स, चलिए कहें, सार्वजनिक पहुँच से पेड पहुँच की ओर जा रहे हैं। यह सही तरीका भी दिखा रहा है। और सही तरीके के लिए आपको इस सामग्री तक पहुंचना होगा। इस सामग्री तक पहुंचने के लिए आपको सदस्यता लेनी होगी ताकि आप सही तरीके से सीख सकें कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो सावधान रहें, संदेह करें, अपनी जांच करें। और कंपनियों के लिए भी, हाँ, उन्हें इस तरह की चीज़ों के लिए अपनी पूरी प्रक्रिया बदलनी होगी। यह निश्चित रूप से कंपनियों की प्रतिष्ठा को सुरक्षित करेगा। निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है फ्लीट्स बनाना, क्रू मेंबर्स और अधिकारियों को तैयार करना, और सिर्फ किसी भी एजेंसी से न चुनना, मान लीजिए, जो जानी पहचानी नहीं है, जिसका परीक्षण नहीं हुआ है और जिसकी प्रतिष्ठा नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, क्योंकि आपके पास एक विशेषज्ञ होता है जो आपको समझाता है कि चीज़ें कैसे काम करनी चाहिए। आप इसे उल्टे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यह काम नहीं करेगा। यह काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें वह बुनियादी ज्ञान और कौशल नहीं है जिसकी वास्तव में व्यापार और समुद्री उद्योग को समझने के लिए आवश्यकता होती है। बस इतना ही है। यही मेरा जागरूकता संदेश है आपके लिए और कंपनियों के लिए। तो कोई आसान रास्ता नहीं है।
हमेशा एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, और सिर्फ इसी रास्ते से जो उचित प्रशिक्षण क्रू सदस्यों को मिलना चाहिए, उसी से आप मजबूत बुनियाद, मजबूत नींव बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में या हमारे लाइव स्ट्रीम में शुक्रवार शाम 4 बजे और शनिवार शाम 4 बजे जीएमटी समयानुसार। साथ ही यह न भूलें कि क्रूड ऑयल वॉशिंग मास्टर क्लास किताब खरीदें और हमारे शानदार मेंबरशिप्स में भी शामिल हों। बस जॉइन बटन दबाएं और आप देख पाएंगे कि इस बेहतरीन सामग्री तक कौन-कौन सी पहुंच आपको मिल सकती है जो मैंने आपके लिए बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद और अलविदा।